2022 और 2023 साउथ इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा दौर था जहां वो अपने ऑल टाइम पीक पर थे। बैक टू बैक हिट लाइक KGF, RRR, विक्रम और आदि आदि। सबको यह विश्वास हो गया था कि ये इंडस्ट्री अपने सक्सेस के मोड़ पर चल चुकी है, जहां से इसको रोकना किसी के बस में नहीं है। तभी स्क्रीन में एंट्री होती है 2024 की और यहाँ से वो साल आता है जहाँ से साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ पिटने लगती है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज़ोर से। लाइक हिंदुस्तान 2, कंगुआ, पुष्पा 2, देवरा इसका प्राइम एग्जाम्पल है। और ये लात खाने का सफ़र 2025 में भी चालू रहता है, जहाँ साल की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी गेम चेंजर का रिव्यू तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड जैसा ही है, मतलब बिलो एवरेज। डिस्पाइट पुष्पा 2 हैज़ अर्न टन्स ऑफ मनी, पर इसका क्वालिटी भी कुछ इसी प्रकार है जैसे अल्लू अर्जुन की वॉइस। इसे एक बार बस सुन लो। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటువా? ఫైరా ఫైరా। इसीलिए बोला जाता है डबिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा क्या हुई कि साउथ इंडस्ट्री जिसे बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री बोला जा रहा था, उसके अब हर फिल्म के साथ माँ बहन हो रही है। बॉलीवुड बी लाइक मेक सम नॉइस फॉर सुस्टा। देखो, फिल्म चाहे कितनी भी हाई बजट वाली क्यों ही ना हो, वो चलती सिर्फ एक दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक ही है। उसके बाद फिल्म देखने ना तो मूवी के फैंस आते हैं, ना ही उनके कुत्ते भाव भाव। बेशक मलयालम इंडस्ट्री ने इस पर पिछले साल बहुत ही अच्छे से काम किया था, जहां लो बजट में पिक्चरें बनाई और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाई और काफ़ी अच्छी पिक्चर। देखो, कल्कि में मेकर्स ने कुछ हटकर क्रिएटिव करने की कोशिश की है, सिर्फ कोशिश ही की है, क्योंकि जब भी प्रभास स्क्रीन पर आते हैं Oh God! इसमें क्रिएटिविटी के साथ साथ तो स्टोरी की भी माँ बहन एक हो चुकी है। KGF 1 और पुष्पा 1 सिर्फ एंटी हीरो और बीजीएम के लिए पसंद नहीं की जाती है, पर अपने नए तरीके के स्टोरी लाइन के लिए भी पसंद की जाती है। हमारे ज़माने में तो सॉरी कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ अपने पास्ट पर ही सर्वाइव नहीं कर सकती है। एक समय बॉलीवुड भी अपने पीक पर था, पर आज देखो अच्छी मूवीज़ को भी लात मार के निकाल दिया जाता है। अगर साउथ वालों को भी ऐसा लात नहीं खाना है तो उन्हें भी अपने राइटर को थोड़ा गांडू देना होगा। यकीन मानो, जब हम साउथ इंडस्ट्री बोलते हैं तब हमारा ध्यान सिर्फ 3 से 4 लाला लोग पर ही जाता है। जस्ट लाइक लॉलीपॉप इंडस्ट्री, जहां मेल एक्टर सारा क्रेडिट खा जाते हैं, और साउथ में तो एक्टर को भगवान भी माना जाता है। इसीलिए अब मूवी में स्टोरी से ज़्यादा बनियान पहनकर स्लो मोशन में हीरो की एंट्री होना ज़रूरी होती है। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शन हैं, लाइक महाराजा, मिन्नल मुरलीज और आवेशम। और आवेशम ने जो सिग्मा बॉयज़ की मेंटलिटी की मारी है, It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. पर ऐसी मूवीज़ इतनी ही हैं जिन्हें तो अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो। बाकी मूवीज़ में स्टार को स्टोरी बना दिया जाता है। मूवीज़ जैसे कि देवरा, पुष्पा, कंगुआ शुरुआत में बहुत प्रॉमिसिंग लग रही थी, पर एक्टर्स के स्टारडम ने प्रोड्यूसर के गांव को घेर के मारा, इसलिए अच्छे स्टोरी राइटर नहीं मिले। और जहां तक बात है कि साउथ इंडस्ट्री पीछे क्यों जा रही है, इसका मेन रीज़न है चोमू साइड कैरेक्टर्स, स्टीरियो फीमेल कैरेक्टर्स, जिससे सिर्फ एक्टर्स के फ़ैन को खुश करने के लिए कास्ट किया जाता है। अननेसेसरी डांस एंड क्रिंजी सॉन्ग से मूवी कम, कोई लो बजट इंस्टा फिल्म ज़्यादा लगने लगती है। बाहुबली में भी मेल मस्कुलैरिटी थी, पर कैरेक्टर्स लाइक शिवगामी, कंटप्पा सबका गांड का चीर हनन कर देते हैं। वहीं पुष्पा में शिवल्ली को क्यों कास्ट किया था? बस फीलिंग जगाने के लिए। अपने हीरो को बैडस दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ बैडस ही दिखाना मूवी को फ्लॉप करा देती है। औकात की बात है साहेब। देखो, हम इंडियंस का इंटरेस्ट बहुत जल्दी चीज़ आता है, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो चुका है। जब KGF चैप्टर 2, पुष्पा, RRR, विक्रम हिटलिस्ट ये जैसी मूवी आई थी, तब सबको ये बहुत मस्त लगी थी, और लगे भी क्यों ना, बॉलीवुड का रोना जो चल रहा था उस समय कुछ हट के देखना बहुत रेयर था। और एग्जैक्ट उसी समय पर साउथ वालों ने मौका बॉर्डर पर आकर बॉलीवुड की मार के एक एंटी हीरो वाली मूवी बनाई थी, जिसके हम सब फैन हो गए। पर कुछ समय बाद उसके साथ भी वही हुआ। मूवीज़ का प्लॉट छापना, मूवीज़ का एनवायरनमेंट लाइक कब्जा और मार्टिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पर प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट हो गई थी जब बड़े डायरेक्टर्स लाइक शंकर, नील ये सभी अपने मूवीज़ के लिए सेम बोरिंग प्लॉट को पिक कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज
पैसे। सलार और पुष्पा 2 का इंस्पिरेशन KGF चैप्टर 2 से ही आया। अब इंस्पिरेशन बोलो या छापना, बात तो एक ही। मूवीज लाइक गेम चेंजर, जिसे शंकर अपना डूबता करियर बचाने के लिए बनाते हैं, उसमें भी घंटा को चेंज किया। यूजली वही पॉलिटिक्स मूवी है जैसे कि शंकर की पुरानी मूवी है, जिसको देखते समय यही लगता है कि कहीं ये मल्टीवर्सल मूवी तो नहीं है। इतने वेरिएंट, सही से नोटिस करो। इसमें भी क्यारा है, वो भी कॉलेज में, और एक संची गबरू मुंडा भी है। ये सब तो कबीर सिंह मूवी का प्लॉट नहीं है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि शंकर इससे पहले पॉलिटिक्स पर कोई मूवी बनाई नहीं है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। पर इसी को अगर तुम नए चेहरे के साथ फिर से रिलीज़ करोगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये चलेगी ही। अब सबकी किस्मत, जिसके हाथ में जो आएगा उसको वही मिलेगा। तुम लोग में से बहुत लोग बोलेंगे भाई जाकर कलेक्शन रिकॉर्ड देख, दंगल को छोड़कर सारी टॉप मूवीज साउथ की ही हैं। और मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा नहीं, बस साइड में बुलाता हूँ और एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ। कलेक्शन तो 1-2 मूवीज़ की बढ़ रही है, पर क्वालिटी का क्या? दिन पर दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। जो साउथ इंडस्ट्री लॉकडाउन से पहले यानी कि 2020, 2021, 2022, 2023 में थी, अब वो कहाँ है? और अब तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा ये देख लूँ।